बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम दुआ 5 फ्रॉम रब्बना दुआ सीरीज़ करेंगे। रब्बना रब्बना ला तुआखिज़ना ला तुआखिज़ना इन नसीना इन नसीना औ अख्तअना औ अख्तअना रब्बना रब्बना ला तुआखिज़ना ला तुआखिज़ना इन नसीना इन नसीना औ अख्तअना औ अख्तअना रब्बना रब्बना ला तुआखिज़ना ला तुआखिज़ना इन नसीना इन नसीना औ अख्तअना औ अख्तअना रब्बना रब्बना ला तुआखिज़ना ला तुआखिज़ना इन नसीना इन नसीना औ अख्तअना औ अख्तअना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी दुआ है। इसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं, उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने जो भी गुनाह किए, जो भी भूल चूक की, जो भी ख़ता की, तो उसे अल्लाह ताला माफ़ कर दे और हमें ना पकड़े। क्योंकि आपको मालूम है डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा। हमने इस दुनिया में जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, हर चीज़ का हिसाब हमें अल्लाह के सामने देना होगा। और अगर अल्लाह हिसाब किताब लेने पर आ गए तो हम में से कोई भी अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अक्सर एक और दुआ भी मांगते हैं, वो क्या है? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा आसान हिसाब किताब ले। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ सच दुआ जहाँ पर हम अल्लाह से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को, जो भी हम भूल चूक कर चुके हैं, जो भी हमने ख़ता की है या जो भी हमने गुनाह किया है, या अल्लाह तो उसको माफ़ कर दे, तो उस पर हमारी पकड़ ना कर। क्योंकि अगर हमारे गुनाहों पर अल्लाह ताला पकड़ेंगे, अगर हमारे गुनाहों का अल्लाह ताला हिसाब लेंगे तो नौज़ बिल्ला शायद ही हमें जन्नत मिल पाए। क्योंकि आपको और मुझे पता है कि हम कितने गुनाह करते हैं, उठे बैठे चलते फिरते, जाने अनजाने में कई सारे हम सगीरा कबीरा गुनाहों को कर लेते हैं। तो इसीलिए ये दुआ सिखाई गई है कि हम जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। क्योंकि अगर अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारी कोई पकड़ नहीं होगी और अल्लाह हमें जन्नत में अपनी रहमत से दाखिल कर देंगे। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी गुनाहों पर अकड़ ना दिखाएं और ये ना सोचें कि मैं तो कोई गुनाह नहीं करती, मैं तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, मैं तो चैरिटी कर लेती हूँ, मैं तो रोज़े रख लेती हूँ, हो गया, मैं नेक हूँ। ऐसा नहीं है। हमसे कभी ग़ीबत हो जाती है, चुगली हो जाती है, दूसरे गुनाह के काम होते हैं जो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने गुनाह किया है। किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के बारे में गलत बोल देते हैं, कभी शाउट कर लेते हैं, कभी झगड़ा कर लेते हैं, तो हमें नहीं मालूम कि हमने कब क्या गुनाह किया है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड रख रखा है, हर चीज़ के बारे में रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि हमने कब क्या कौन सी कहाँ गलती की है। तो हमें ये जानना चाहिए प्यारे बच्चों कि हमें गुनाह करने के बाद अल्लाह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इन जनरल भी इन फॉरगिवनेस की दुआओं को पढ़ते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे जो भी गुनाह है, जो हम जानते हैं नहीं जानते, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है? गफ़ूरुर रहीम है। तो इस दुआ में भी हम अल्लाह ताला से वही कहते हैं कि हमने जो भी गुनाह किए हैं, छोटे मोटे जो भी ख़ता की है, भूल चूक से हमसे जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उसे ना पकड़े। क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमारी भूल चूक में हमारे गुनाहों को अगर पकड़ लेंगे तो फिर हम अल्लाह के सामने हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो पहले ही अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अपनी रहमत से अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमारे गुनाहों पर हमें ना पकड़े, हम पर सख्ती ना करे। इसलिए हमें ये छोटी सी प्यारी सी दुआ याद करनी होगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इस दुआ को याद करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये इस्तग़फ़ार वाली दुआ को कसरत से पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को दुनिया ही में माफ़ कर दे और आखिरत में हमें जन्नत नसीब करे। आई होप कि आपको ये दुआ समझ में आई होगी। इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप इन दुआओं को ना सिर्फ याद करें बल्कि पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप दुआ को याद कर लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी उस दुआ को भूल जाते हैं। तो दुआओं को याद रखने का एक सबसे बेस्ट तरीक़ा
یہ ہے کہ ان دعاؤں کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، بار بار ان دعاؤں کو پڑھیں، اپنی نمازوں میں پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ہم محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کیا کریں، اس سے ہمارا انکریجمنٹ ہوتا ہے، ہمیں اور زیادہ ول پاور ملتا ہے، اور آپ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا